अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद मिसेस शहजाद। आज मैं तिल की पिन्नियाँ बनाने लगी थी, तिल के लड्डू कह लें, पिन्नी कह लें, तो मैं बनाने लगी थी। तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ। जिसके लिए मैंने एक प्याली तिल ली है सफ़ेद, आप बीच में काले भी ऐड कर सकते हैं। मैं सफ़ेद तिलों का बनाने लगी हूँ। और एक प्याली से थोड़ा कम हमने गुड़ लेना है, आप चाहें तो बराबर मिकदार भी ले सकते हैं, तिलों से थोड़ा कम होना चाहिए। 1 चम्मच मैंने मक्खन का लिया है, आप इसकी जगह घी भी, देसी घी या दूसरा घी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। हम मक्खन यूज़ करेंगे। चलें जी, शुरू करते हैं। रहीम, ये हमने पैन ले लिया है, इसमें हम ये सारे तिल डाल देंगे इसमें, और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे, बहुत लो फ्लेम पे, बगैर किसी घी ऑयल के। ये इसलिए करेंगे, इसकी खुशबू और टेस्ट इन्हेंस हो जाता है, इसमें कुरकुरापन आ जाता है। 2 से 3 मिनट जब तक मैं ये फ्राई कर रही हूँ, रोस्ट कर रही हूँ। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ये आपका प्यार होता है, शफ़क़त होती है, इनाम होता है हमारे लिए। ये हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है और इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा से आ रही है, और ये फूल भी गए हैं। अब इस लम्हे पर आकर हम इसे उतार लेंगे। जब की तरफ चलते हैं हम, चलें। इसे ले लिया है। अब हम इस लम्हे पर जो हमने ये था गुड़, ये डाल देंगे, और 2 चम्मच इसमें हम पानी के डालेंगे। क्वांटिटी देख लें, 2 चम्मच पानी के डाल के इसे हम मेल्ट करते हैं। हल्की आंच पे, लो फ्लेम पे हमें मेल्ट करना है। ये 1 चम्मच जो मक्खन था ये भी डाल लें, ये चाहे आप बाद में डाल लें, मैं साथ ही डाल रही हूँ शाइन के लिए। आप इसकी जगह घी, देसी घी भी डाल सकते हैं। हो रहा है, इसे हमने पकाना है, इसे हमने कच्चा नहीं छोड़ना, इसे हमने बहुत ज़्यादा कुरकुरा भी नहीं करना, हमने इसको टॉफ़ी की तरह बनाना है। तो इसको हम थोड़ा सा पकाते हैं जब तक कि ये अच्छी तरह से अपना कलर ना चेंज कर लें। अब इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा हम लेंगे, ऐसे डालेंगे इसमें। ये देखें जी, अभी ये फैल रहा है, इसका मतलब है कि अभी हमारा गुड़ तैयार नहीं हुआ, ना ये टॉफ़ी बनी है और ना ये गचक वाला बना है। इसे और पकाएंगे। ये देखें जी, ये देखें जी, ये टॉफ़ी की तरह हो गया। ये अब हमारा तैयार है। हमने इसे गचक की तरह नहीं बनाना। अब हम इस लम्हे पर आकर आँच बंद कर देते हैं। इसका कलर ज़रा डार्क हो गया। कलर कम करने के लिए हमने मीठा सोडा चुटकी भर लिया है, इसमें डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, कलर प्यारा सा हो जाएगा और फूल भी जाएगा। कलर भी सेट हो गया, ज़बरदस्त सा हो गया। हमने सोडा डालने से जो डार्कनेस थी वो ख़त्म हो गई और हमारा गुड़ ज़बरदस्त सा तैयार हो गया। फिर जो सारे तिल थे वो हम डाल देंगे और हमने आंच बंद कर दी है। आंच बंद कर दी है हमने। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बिल्कुल आंच बंद है। तो हमने चूल्हे से उतार ली है और आपने जल्दी जल्दी काम करना है, इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है आपस में। ये तेज़ करने वाला काम है। ये गरम गरम ही बनती हैं। इसे 1 से 2 मिनट के लिए हम रेस्ट देते हैं, सिर्फ 1 से 2 मिनट का रेस्ट देंगे और फिर हम इसकी पिन्नी बनाते हैं। बर्तन में निकाल लेते हैं। जल्दी जल्दी से हाँ आपने चलाना है हाँ काम, नहीं तो ये बहुत हार्ड हो जाएगा, फिर आपकी पिन्नी नहीं बनेगी। हाथ भी खाऊँगी, मैं यहाँ से थोड़ा सा उठाऊँगी और इसे जल्दी जल्दी से हमने रोल करते जाना है। इसे गरम गरम बनाना है, हाथ जलता है इसलिए हम पानी यूज़ करेंगे साथ साथ, और इसे फटाफट बनाना है, नहीं तो ये बहुत हार्ड हो जाएगी। ऐसे करके हमने ऐसे गोल करके इसे बना के रखते हैं। माशाल्लाह से ये हमारी पिन्नियाँ बन गई हैं। ये देखा है आपने, मैंने ये नॉन स्टॉप बगैर रुके फटाफट हाथ गीला कर करके, हाथ जल रहे थे, गीला कर करके फटाफट बना लिए हैं। अगर आप फारिग नहीं है, आपके घर में जितने भी मेंबर हैं वो सारे जल्दी जल्दी मिलकर बना लें बेशक। तो ये कितनी ज़बरदस्त बनी है, कितनी शाइन आ रही है, इतना आसान रेसिपी है, नरम सॉफ्ट है, और सबसे बढ़कर ये आप एक दफ़ा इकट्ठा बना के रख सकते हैं। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में डालें और पूरा महीना चलाएं, जब दिल करे निकालें और खाएं, जब मर्ज़ी बच्चों को लंच में दें, जैसे मर्ज़ी करें। बड़े आसान रेसिपी है, तो आप भी बनाइएगा, खाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसी लगी है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।